सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास शनिवार रात्रि 8 बजे सादर जय जिनी नत करते हैं। आज की शुरुआत कुछ ऐसी बात के साथ जो समाज को झकझोर देती है। ऐसी बात आज भी ऐसी चिंतन आ रहा है, कल भी कुछ सुनाया था और आज भी कुछ सुना रहे हैं। और यह कारवा किस तरह चल रहा है सोचने की बात है। पर यह देख रहे हैं आप, यह है बनारस, काशी, 4 तीर्थों के कल्याणकों की भूमि। सुपार्श्वनाथ हो पार्श्वनाथ हो, काशी कहा जाता है इसके लिए। बहुत वहदरा जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी का निर्वाचन केंद्र भी है। पर बात सोचने वाली है, यहाँ पर हमारे साधुओं के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है कि उन्हें पत्र लिखकर सजग करना पड़ता है। आने वाले साधुओं को चिंतन के लिए मन में डालना पड़ता है कि ऐसा हो रहा है, सावधान रखिएगा इधर की ओर। आचार्य जय कीर्ति जी महाराज 1 साल 16 दिन शिखर जी में रहे थे, ऊपर गौतम टॉप पर। चेन्नई महालक्ष्मी से 2 बार मिली हुई थी। हर रोज वंदना करना सपनों की और ध्यान मग्न होना। आहार कब पता नहीं चलता, कभी 2 बजे कभी 3 बजे दूसरे पैर में होते थे। हर रोज करके इन्होंने 10 साल के अंदर तीर्थों का संकल्प लिया है कि चतुर्मास केवल तीर्थों पर ही करेंगे। अब उस समय शिखर चलते चलते यह बद्रीनाथ की ओर जा रहे हैं और बीच में सोचा जो तीर्थ पड़ रहे हैं उनके दर्शन करते जाएं। बस इसलिए 26 मार्च को पहुंच गए थे काशी बनारस, जहां की ये घटना हो गई। ऐसी घटना जो कानों को सोचने को, दिमाग को सोचने को, हर जगह सोचने को मजबूर करती है कि भगवान ऐसे कानों से सुनने ना पाए ऐसी बातों को। जब पहुंचे यहाँ तो पहले, क्योंकि आजकल क्या होता है, सभी संतों के लिए सवाल ऐसा हो गया है कि उन्हें अपने आहार की विहार की व्यवस्थाएं खुद बनाकर चलनी पड़ती हैं। आज ऐसे बहुत बड़ा गिनती है ऐसे साधुओं की जिन्हें ऐसी मजबूरी में करना पड़ता है। जो विहार करते हैं लंबे लंबे, उन्हें साथ में यह व्यवस्थाएं रखनी पड़ती हैं, चाहे समाज की ओर से करें, कोई भक्त करे या कोई और करे। ऐसे इनके साथ था कि 26 मार्च को ये पहुंचे तो वहां पर बेलीपुर के अंदर मंदिर के अंदर पहुंचे और व्यवस्थाओं के लिए कहा तो बाहर से मना कर दिया गया कि अंदर होली मिलन समारोह चल रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है, जगह भरी हुई है, कल से विधान शुरू हो रहे हैं। हम अभी 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक खड़े। जिन माता जी ने पत्र जारी किया है, पत्र दिखाएंगे आपको, उन्होंने बताया है कि एक होगा बदतमीज, एक होगा गुंडा, एक होगा पागल। यही शब्दों से उनको बुलाया गया। ब्रह्मचारी भैया भी थे, गाड़ी का ड्राइवर भी था और उनके मैनेजर जो देखते हैं संघो वे भी थे। उनको यह तक कहा गया वहां के मैनेजर सुरेंद्र यादव द्वारा। मुझे संपर्क करने की कोशिश हम नहीं मिल पाए, पर आपको दिखाते हैं पहले वह पत्र जो उसके बाद पल्लवी दी जो संघ में है, उन्होंने यह पत्र जारी किया जो आप पढ़कर चौंक जाएंगे। फिर इसकी गहराई में हम आपको उतारेंगे। आइए पत्र देखते हैं। संघस्थ पल्लवी दीदी ने साफ लिखा है, बाल ब्रह्मचारी दीदी ने, हम लोग 26 मार्च को चौके का सामान लेकर बेलूपुर मंदिर पहुंचे थे तो वहीं गेट पर 2 घंटा खड़े रहने के बाद भी कहा गया कि अभी जैन समाज का होली मिलन एवं भोजन चल रहा है। रात हो चुकी थी तब भी भोजन चल रहा है। मैंने तब श्री दीपक जैन जी साहब से बात की तो उन्होंने असमर्थता जताई और कहा निवर्तमान अध्यक्ष जो है उनसे व प्रबंधक से बात की, उन्होंने भी इस पर असमर्थता हाथ लगा दी। बेलपुर से यह प्रतीत हुआ कि अब वर्तमान में साधुओं के लिए कोई व्यवस्था यहाँ नहीं बची है। बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया इन्होंने कि यहाँ पर किसी साधु के लिए व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। यह जैन धर्म एवं अतिशय एवं सिद्धांतों की ओर क्षय की ओर अग्रसर हो रहा है। इस प्रांगण में पहले रात्रि भोजन निषेध था, अब आज नई व्यवस्था में रात्रि भोजन मौज मस्ती के लिए समय, धन, समाज सब के लिए उपलब्ध है और यह प्रारंभ हो चुका है। पहले जब उनका दावा है कि हम पहले ऊपर आए थे तब ऐसा नहीं था। यह ऐतिहासिक पौराणिक कीर्तन कल्याणों की ऐसी विभूषित भूमि पर दर्शन करके आत्मा प्रसन्न हो गई थी। और इस बार हमारे साथ यह हुआ कि आज यह कहना पड़ता है कि यहाँ पर जो दुर्घटना के रूप में देवशास्त्र गुरु के सिद्धांतों के विरुद्ध और निंदनीय कार्य हो रहा है। यह समाज हित के लिए उन्होंने यह पत्र जारी किया था। यह तारीख थी 28 मार्च 2024। पर इसके बाद चैनल महालक्ष्मी ने उनसे बात की सीधा पल्लवी दी से। सुनिए जरा। हम लोगों ने समय शिखर जी से पटना पंचतीर्थ वगैरह करके पटना से यहाँ पर बनारस के लिए विहार किया था जी। और 2 साल पहले भी हम बनारस आ चुके थे, उस टाइम में भी दर्शन वगैरह हो गया था। और इस साल हम लोग बद्रीनाथ यात्रा के लिए निकले हैं। जी जी। बद्रीनाथ के लिए तो फिर रास्ते में बनारस पड़ेगा। गुरुदेव की भावना तीव्र थी कि और एक बार हमारे दर्शन हो जाए तो हमारे अच्छा हो जाएगा। वही रूट से जा रहे तो फिर एक बार वंदना करके जाएंगे जी। तो फिर हम लोग 26 तारीख को सारनाथ आए, चंद्रपुरी वगैरह करके सारनाथ आए। सारनाथ
आके वहां से हमारे गाड़ी को आगे चौका के लिए भेज दिया था, भेलूपुर। ठीक है। भेलूपुर मंदिर में ये लोग गए चौका लेके, हमारे साथ में भैया जी थे, मैनेजर साहब थे, और हमारे गाड़ी के ड्राइवर थे, चौके के मौसी थी, सब 4-5 लोग, सब लोग चले गए। तो फिर हमारे गाड़ी को वहां पर 2-3 घंटा बाहर ही रुकवा दिया उन्होंने। हाँ। और वहां पर वो लोगों ने होली का त्योहार कर रहे थे, रात के समय में भोजन वगैरह चल रहा था, उनका पार्टी था, एक दूसरे को कलर लगा रहे थे। और ये लोगों ने सूचना दे दिया कि हमारे गुरुदेव कल आ रहे, हमारे लिए चौकी की व्यवस्था करवाना है। और हाँ। किसी ने भी 2-3 घंटा हो गया, किसी ने भी कुछ जवाब ही नहीं दे रहे थे, अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, ऐसे इनको हम्म। कुछ भी नहीं, उत्तर ही नहीं दे रहे थे। तो फिर मैनेजर साहब से हमारे भैया जी बोले, आप इतने देर तक ऐसे कर रहे हो, हम कल सुबह चौका लगाने वाले हैं, सफाई करके फिर चौका कब लगाएंगे, और कैसे सामान वगैरह उतारना भी है हमारे गाड़ी का, आप इतने कर रहे हैं। तो फिर हमारे भैया जी को उनके वो मैनेजर ने बोल दिया कि आप बदतमीज करते हो हमारे साथ में, ऐसे बोल दिया, ये शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। ये और बदतमीजी कर वैसे रहे हैं ही आप। हमारे, हाँ, आप हमारे साथ में बदतमीज से बात मत करो, तमीज से बात करो, ऐसे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया बहुत सारे ब्रह्मचारी जी के लिए। जी। और हमारे ड्राइवर के लिए बोल दिया उन्होंने, तुम गुंडा हो क्या, ऐसे बोल दिया, गुंडा गुंडा है तुम, ऐसे बोल दिया अच्छा। उन्होंने। हम्म। और हमारे मैनेजर साहब को, तुम पागल हो, हम्म। बात को नहीं समझ पा रहे हो, तुम पागल हो, ऐसे सब सबके लिए कुछ ना कुछ उन्होंने, मैनेजर ने गाली दे दिया। मैनेजर कौन थे, क्या नाम था उनका? हाँ, यादव जी, कोई यादव जी बोल रहे थे ऐसे उनका। अच्छा। ठीक है। हाँ। और बहुत टाइम हो गया, उन्होंने कुछ रिस्पांस नहीं दिया। फिर कमरा वगैरह भी कुछ देने का बोले, नहीं अभी कल से यहाँ पर विधान चालू होने वाला है, यहाँ पर कोई कमरा खाली नहीं है, सब बुकिंग है। फिर हम्म। हमारे भैया जी बोले, देखो भैया जी, साधु आ रहे, साधुओं से श्रावक थोड़ी बड़े होते हैं, साधुओं की व्यवस्था अपने को पहले करना चाहिए, क्षेत्र साधुओं के लिए होते हैं, यहाँ पर 4-4 भगवान की जन्मस्थली है, इतना ऐतिहासिक पौराणिक नगर है, और इतने हजारों किलोमीटर साधु चल के यहाँ पर यात्रा करने की, भगवान के दर्शन करने की भाव से चल के आते हैं, और साधुओं के लिए आप ऐसे कर रहे हो। तो उन्होंने बहुत उल्टा सीधा नहीं बोल दिया। जी। आ, उसके बाद और फिर? हमारा भाव तो, हमारे लिए तो उनके लिए कुछ नहीं, हमारा भाव तो यही है कि उनके क्षमा, उसी उस टाइम में क्षमा का भाव कर दिया। और हम लोगों ने क्या किया, इनका व्यवस्था नहीं है तो फिर दूसरे जगह पर देख लो, मेदाग्नि मंदिर में वो व्यवस्था अच्छा, करवा दिया गुरुदेव ने। हाँ। मतलब भेलूपुर में और नहीं हुआ, फिर मैदानी मंदिर में करना पड़ा। हाँ, वहां पर मेदाग्नि मंदिर में किया। और वो लेटर भी मैंने इसलिए लिखा था कि आगे आने वाले साधुओं को कोई परेशानी नहीं हो, जी। और हमारे साथ में जो घटना हो गई है, आगे किसी साधु को परेशानी नहीं हो, यही भावना से किया है, उनसे कोई हमारे वैर भाव नहीं है। सुना आपने जो बात हुई, उन्होंने कहा हमसे क्या क्या कहा गया, हमारे लोगों से बदतमीज, गुंडा, पागल, इस तरह के शब्दों से कहा जाता है, विश्वास नहीं होता। इसलिए हमने जो इस समय के अध्यक्ष हैं दीपक जैन जी, जिन्होंने पत्र में नाम लिखा है, हमने उनसे बात करी। वैसे बाद चुनाव हो गए हैं, नए अध्यक्ष आए हैं आरसी जैन जी, जो मोदी जी के साथ जापान गए थे, अभी बताएंगे उनके बारे में। तो दीपक जैन जी ने हमसे क्या कहा, उन्होंने गलती मानी, पर उन्होंने सारा इसका ठीकरा नई कमेटी पर ठोक दिया। सुनिए जरा दीपक जी क्या कहते हैं, जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, पर 31 मार्च को वे अपना चार्ज नए अध्यक्ष को सौंपेंगे। सुनिए दीपक। आपसे क्षमा जरूर चाहेंगे। एक्चुअली मेरे फादर 34 साल तक प्रेसिडेंट थे और हम 14 साल तक थे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग बाहर के आ गए और वो लोग थ्रेटनिंग देने लगे, लड़ाई करने लगे और अनबन करने लगे, कोर्ट में खींच लेंगे, पुलिस बुला लिया, ये कर लिया। किन लोगों ने? जो अपोजिट पार्टी वाले हो गए हैं, जो कि बाहर से आए हैं। मतलब कमेटी में ही? कमेटी में नहीं, मेंबर थे वो। अच्छा। इसलिए उन लोगों ने मिल करके और समाज के लोगों को तोड़ के कमेटी बना लिया, अच्छा, इसलिए सब हो रहा है भाई साहब। तो उनके कारण ये जो हुआ, जो ये संघ के साथ हुआ, ऐसा किसके कारण हुआ है? वो लोग वहाँ पे होली मिलन कर रहे थे रात में, और खाना पीना चल रहा था। रात में ही खाना में चल रहा है, मतलब वहां पर आजकल? जी तो मतलब नई कमेटी वाले जो बने हैं आपके अनुसार वो कर रहे हैं, मतलब ये? जी जी भाई साहब। आपने उनसे कि होली मिलन समारोह नई कमेटी वाले कर रहे थे, उनको व्यवस्था देखनी थी, नहीं कर पाए, यह गलत चीज है, हम समाज की ओर से क्षमा मांगते हैं। उन्होंने बात को खत्म कर दिया, पर बात अभी पूरी नहीं हुई थी। हमने नए अध्यक्ष जो है आरसी जैन जी, जो काफी गंभीर हैं, काफी यहाँ के क्षेत्र के लिए विकास के लिए उन्मुख हो रहे हैं,
बहुत दिनों बाद नई कमेटी बनी है, अभी चार्ज नहीं मिला है, तो इसलिए कहते हैं जब चार्ज नहीं मिला हम किसी से कुछ नहीं कह सकते थे। उन्होंने क्या आरसी ने क्या कहा, गलती मानते हुए जब भी कहा कि हमारे जो मंत्री जी हैं काफी सहयोग करते हैं, सुनिए उनसे, आरसी जन जी से, पर गलती कहाँ है सोचना तो यह होगा। सुनिए। मेरा कार्यकाल तो 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा, अच्छा। लेकिन हमें माता जी ने फोन पर बात बताई थी जी जी कि हमारे समाज मंत्री विनोद जी हैं वर्तमान हाँ। में, जो अब आगे होंगे। जी हाँ, वो शायद वही भैया- लेने गए थे बिहार में, शायद वही लेने भी गए थे शायद वो। हाँ, वो हाँ। बेचारे बहुत बहुत ही समर्पित हैं, समझ लीजिए। उनके जैसा समाज में कोई व्यक्ति मुझे नहीं नजर आता। माता जी और जितने मुनि लोग आते हैं उनकी सेवा भैया वृत्ति में उनसे आगे कोई नहीं। वो खुद लेने भी गए थे और उन्होंने मेरा नंबर उनको दिया था, लेकिन चूंकि हमारे वर्तमान में अध्यक्ष दीपक जैन जी थे। जी। अच्छा, माता जी ने मुझे फोन पर ही बताया कि भाई वो दीपक जैन जी को मैंने 15-20 दिन पहले ही फोन करके बता दिया था। जी। कमलेश शास्त्री जी है जो, उनको भी मैंने बता दिया था। तो मैंने हाँ। मैंने कहा माता जी, हमने यादव से कॉन्फ्रेंस पे बात करी थी, तो उसने कहा कि भैया जी मुझे कोई सूचना नहीं है। अच्छा। हुआ क्या, सारे कमरे पहले ही बुक हो गए थे, कोई जगह भी नहीं था, क्योंकि विधान चल रहा है। तब भी ये हुआ कि भाई कैसे होगा। अच्छा, बाहर में भीड़, मतलब कि अगले दिन इतनी भीड़ थी मंदिर में कि गाड़ी इतनी अंदर लग गई थी, जगह भी नहीं, पतली जगह है हमारे मंदिर में। तो बाहर था, जब वो लोग थोड़ा बाहर में थे, वहाँ के जो भी ब्रह्मचारी जी वगैरह थे, तो यादव जी के पास गए। यादव जी से उन्होंने जो भी बातें की कही, कुछ अपशब्द कह गए, वो तो सीधा ये कह रहे हैं। अब नहीं मैं बताऊं, वो लड़का उनका यादव जी से मैंने पूछा। हाँ। बोले भैया जी, उन्होंने आते ही इतना नाराज होके सब लोग चिल्लाने लगे। दोनों, एक लड़के थे, कोई माला लेके थे और एक ब्रह्मचारी जी थे। क्योंकि हाँ। गाड़ी बाहर में भीड़ इतनी थी, तो हमने ज्यादा कुछ नहीं बोला, हमने कहा शांत रहिए, तो उनको थोड़ा बुरा लग गया। फिर उसके बाद मैंने, जब हमको पता चला कि दिक्कत हो रही है, तो मैंने अपने विनोद जी चांदी वाले को फोन करके बोला कि देखो भैया, महाराज जी की गाड़ी वाड़ी आई हुई है, उसको आप कहीं इंतजाम करके खड़ा कराओ। तो रात में विनोद जी बेचारे सोए थे, जग के उनकी गाड़ी को लेके नरिया मंदिर में पूरी बस को ले जाके उन्होंने शाम को खुद खड़ा कराया। हाँ, वो मैदान मंदिर में गई गाड़ी फिर वो। हाँ, तो मेरा कहना, देखो क्या हुआ कि सभी चीजें तो अच्छी, लेकिन हम लोग इतने बता दें आपको जी। अब क्यों मैं तो उनसे क्षमा ही मांग सकता हूँ माता जी से, क्योंकि अब ऐसा तो गलती समाज की मैं मानता हूँ। मैं अभी तो चूंकि जिम्मेदारी अध्यक्ष जी की है, लेकिन अध्यक्ष जी ने बीच में नाराजगी में इस्तीफा दे दिया था। अच्छा। अब नाराजगी तो किसी कारण से भी हो जाती है ना, तो कोई हम लोग की नाराजगी भी हम तो किसी से नाराजगी को विश्वास ही नहीं करते। जैन धर्म तो क्षमा भाव की प्रधानता करता है जी। लेकिन जो भी हो गया साहब, यही कह सकते हैं, पूरा जैन समाज इसके लिए क्षमा ही मांगेगा। माता जी हमारे गुरुजन अगर नाराज हो गए किसी बात से, तो हम तो क्षमा प्रार्थी हैं, आगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमने तो मैनेजर सुरेंद्र या से बात करने की कोशिश की, पर उनका फोन नहीं उठा कई बार करने के बावजूद। कि सच्चाई मालूम चले कि आप इतने पुराने यहाँ पर मैनेजर हो गए, क्या आप अब किसी से इस तरह से अमानवीय व्यवहार, बाल जो ब्रह्मचारी भैया उनसे इस तरह बोल सकते हैं? कोई आ रहा है साधु, उसके स्वागत में आप इस तरह करेंगे? अगर आप मैनेजर हैं तो कम से कम हमारे मैनेजर के कर्म करिए, इस तरह की बादशाह मत दिखाइए, इस तरह की गलतियां मत कीजिए जहां हमारे समाज को पूरे को ठेस मिलती हो। उनसे जब बात नहीं हो पाई, पर इस समाज के लिए जो पत्र था, जो पत्र जारी किया, ये एक अनुत्तरित प्रश्न खड़ा कर गया है पूरे समाज के लिए, सोच के लिए, कि साधुओं के साथ आज जगह जगह तीर्थों पर क्या हो रहा है। कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। पिछले 4-5 महीने हमारे पास 5वीं रिपोर्ट आई है जो दिखा रही है बात कि समाज में कहीं ना कहीं गलत रूप से कार्य किए जा रहे हैं। अपने को ज्यादा ताकतवर दिखाई जा रहा है, अपने को सबसे ऊंचा दिखाई जा रहा है, जो बहुत बड़ी समाज के अंदर गलत बात हो रही है। एक ये न्यूज व्हाट्सएप पर कल से बड़ी तेज चल रही है, बहुत बुरी खबर है ये। एक साध्वी जो 20 मार्च को अपने पिता के पास भिंड के अंदर 60 किलोमीटर दूरी की पर गई थी, रात को साथ वाले धोबी उसके घर घुस जाता है, उठा ले जाते हैं, गलत कार्य करते हैं, नग्न कर देते हैं, निर्वस्त्र कर देते हैं, डंडे मारते हैं, बहुत कुछ घायल कर देते हैं, अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। ये खबर इसमें ही नहीं और अखबारों में भी छपी है, देखिए जरा। पर यह आज क्यों आई है? हमारे अंदर ये खास बात है कि जब कोई घटना होती है उस तारीख को ध्यान दें, साल को याद नहीं रखते हैं। 20 मार्च 2013, आज से 11 साल पहले की घटना है। आपको अखबारों के कतरों में तारीख दिखाई दे रही होगी। उस समय हमने आवाज उठाई थी अपने पेपर सांध्य महालक्ष्मी के द्वारा, और ये चैनलों में भी आई थी, सब अखबारों में आई थी। अब यहाँ आज तक न पढ़ रही, भास्कर बड़े अखबारों की कतरने देख रहे हैं। जो तब हुआ था घटना बहुत गलत थी। उसमें साथ वाले धोबी और 3 आरोपियों के साथ पकड़े गए प्रमुख आरोपी भागा रहा था
और एक साधु के साथ बहुत बुरा हुआ था, बहुत बुरा। ये चिंतन की बात है, समझ की बात है, पर ध्यान रखिए ये 11 साल पुरानी बात है। प्रथम आचार्य शांति सागर जी दक्षिण, जिनकी पूरा देश इस समय आचार्य पदारोहण की स्वर्ण जयंती मनाने की ओर है, 100 साल की बात कर रहे हैं ऐसे पावन दिन पर, जिसके लिए अब सप्तम पट्टाचार्य हैं उनके आचार्य श्री अनेकांत सागर जी, देख रहे हैं आप। इनके सानिध्य में और पूरे संघ के सानिध्य में अष्टानी का पर्व श्री महावीर जी के साथ धूमधाम से मनाया गया। समडौली को विहार कर रहे हैं, दिल्ली से चले हैं और यहां से रुकते हो आगे बढ़ चुके हैं गंगानगर की तरफ। यह विहार 8 दिन 10 दिन का प्रवास उनका बहुत ज्यादा यहाँ पर यादगार बन गया, जब इन्होंने कई तरह की प्रभावनाएं इस क्षेत्र में करी। 20 मार्च को आचार्य श्री का 26वां मुनि दीक्षा दिवस, कल दोनों परिवार है ना, उन लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाया। यहाँ पर महावीर जी की कमेटी भी साथ थी और यह कार्यक्रम यादगार बनते गए। श्री महावीर तीर्थ पर चल अचल तीर्थ का महासंगम था। सबसे खास बात क्या थी इस दिन की? अयोध्या में विराजमान गणनी आर्य का ज्ञानमती माता जी और चंद्रमती माता जी, उन्होंने पारस चैनल पर लाइव प्रोग्राम चल रहा था, उन्होंने लाइव रूप से आचार्य अनेकांत सागर जी के साथ उन्होंने पूजन किया। बहुत गदगद दृश्य थे जब इस तरह के मिलन अयोध्या महावीर जी के दिख रहे थे। अगले दिन की बात है, सुधांशु कासलेवा जी और पूरी महावीर कमेटी आचार्य श्री के पास आई, धर्म चर्चा हुई, तीर्थ के बारे में हुई, कैसे तीर्थ का विकास होगा वह चर्चा हुई। यहीं पर फागुन शुक्ल चतुर्दशी को आचार्य शांति सागर 105वां दीक्षा दिवस मनाया गया था। कुछ दिन पहले 14 मार्च को मल्लिनाथ जी के मोक्ष के ऊपर, तब दोनों आचार्य श्री अनेकांत सागर सुनीता जी मिलकर एक नई भावना यहाँ पर प्रभावना करने का एक नया शंख गुंजायमान कर दिया था। सुजाता शाह सहित अनेक कार्यकर्ता, कई भक्त परिवार यहाँ पर आए थे। ध्यान रखिएगा एक बात, खास बात, जब भी संतों का विहार हो, आने वाले क्षेत्र के लिए पुलिस को सूचना जरूर दे, और वे दृश्य बता रहे हैं जब पुलिस उनके साथ थी। हमेशा ध्यान रखिएगा, संतों के सुरक्षित व्यवहार के लिए हमेशा पुलिस को सूचना दीजिए। सुरक्षित व्यवहार करवाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आचार्य जी बढ़ चुके हैं, नसिया जी गंगपुर की ओर जा रहे हैं, समडोली पहुंचना है हमारे प्रथम आचार्य शांति सागर जी के स्वर्ण जयंती पदारोहण समारोह के लिए। फिर मिलेंगे आपके पास कुछ नई जानकारी के साथ। सादर जय जय।